Today we will start the topic from class 8, that is understanding quadrilaterals. Understanding quadrilateral. अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. चलिए, इन अर्लियर क्लासेज, बहुत सारी क्लासेज में हमने कुछ फिगर्स के बारे में पढ़ा है. रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, तो ये क्या हैं? दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. Rectangles and squares, these are the rectangles and squares, these are the types of quadrilateral. और भी बहुत सारे होते हैं, इनमें पैरेललोग्राम होते हैं, रोम्बस होते हैं. रोम्बस एक स्क्वायर की तरह होता है, मतलब सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बस एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं. पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की तरह होता है, बस एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं. ठीक है. रोम्बस के अलावा ट्रेपेजियम होता है. ट्रेपेजियम में आप की दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं, जबकि पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड्स इक्वल एंड पैरेलल दोनों ही होती हैं. रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. एक और टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है, दैट इज काइट. काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, और जो छोटी वाली डायगोनल है वो बाइसेक्ट भी होती है. बड़ी वाली बाइसेक्ट नहीं होती, छोटी वाली बाइसेक्ट होती है. ठीक है. तो ये क्वाड्रिलेटरल्स जो हम पढ़ चुके थे, जैसे रेक्टेंगल वगैरह, उनका थोड़ा सा ब्रीफ दिया है. ठीक है. शुरू करते हैं इसको और डिटेल में. देखिए, हमने कुछ फिगर्स की अगर हम बात करें, कैसे भी रैंडमली अगर हमने कोई फिगर बनाए तो या तो क्लोज फिगर होते हैं या ओपन फिगर होते हैं, ये हमने पढ़ा है. ओपन फिगर ऐसे होते हैं जहां पे स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, हमने पेन को चलाना शुरू किया और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही जगह पे नहीं आए, तो दीज आर द कॉल्ड ओपन फिगर. और जब एक ही प्लेस पे आ गए तो फिर ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? क्लोज फिगर. ठीक है. हमने यहाँ से शुरू किया और यहीं पे आके खत्म किया, तो दीज आर द क्लोज फिगर. अब क्लोज फिगर भी कई तरह के होते हैं, सिंपल क्लोज और कॉम्प्लेक्स क्लोज. कॉम्प्लेक्स क्लोज में मतलब जब फिगर कुछ ऐसे बने हों कि दो फिगर एक दूसरे से अटैच करना हो, तो ये कॉम्प्लेक्स फिगर बोलते हैं. ठीक है. ये प्लेन कर्व नहीं होते. ठीक है. अब कर्व, दो तरह के फिगर होते हैं, कर्वी फिगर होते हैं एंड रेक्टिलिनियर फिगर होते हैं. रेक्टिलिनियर फिगर कौन से होते हैं? जो लाइंस से मिलके बने होते हैं, जो बाय यूजिंग द लाइंस. तो कौन कौन से फिगर आपके रेक्टिलिनियर्स हो सकते हैं? आपका ट्राइंगल रेक्टिलिनियर फिगर होगा. ठीक है. क्योंकि ये तीन लाइन से मिलके बना होता है. ठीक है. कोई भी क्वाड्रिलेटरल किसी भी तरीके का आप बना रहे हैं, दैट इज रेक्टिलिनियर फिगर. ठीक है. किसी भी तरीके का कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज रेक्टिलिनियर फिगर विद 4 साइड्स. ठीक है. पेंटागन, हेक्सागन,
बहुत सारे ऐसे फिगर हो सकते हैं, दे आर द कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर। कर्वी फिगर कौन कौन से होते हैं? कर्वी फिगर होते हैं जैसे जिनमें कर्व आ जाए, लाइक ए सर्कल, सर्कल इज अ कर्वी फिगर। इलिप्स, इस तरह का फिगर होगा, ये इलिप्स बोलते हैं इसे, ये कर्वी फिगर होता है। ठीक है, तो अभी हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो रेक्टिलिनियर फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रेक्टिलिनियर फिगर्स, मैंने जो बेसिक फिगर होता है रेक्टिलिनियर, वो होता है ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ट्राइंगल्स हमने पढ़ा है। ठीक है, इन रेक्टिलिनियर फिगर्स को पॉलीगॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन्स। ठीक है, तो क्या होते हैं पॉलीगॉन्स? जो लाइन से मिलके बने होते हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसी भी तरीके का कोई एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। ठीक है, जो साइड से मिलके बना हो, लाइन से मिलके बना हो। ठीक है, पेंटागन हो सकता है जिसमें 5 साइड्स होती हैं। ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 होती हैं। फिर 5 साइड के लिए हम जो यूज करते हैं वो पेंटागन होता है। 6 साइड के लिए ऐसा फिगर जिसमें 6 साइड होती हैं उसको बोलते हैं हेक्सागोन। ठीक है, ऐसी 7 साइड्स होती हैं उसको बोलते हैं हेप्टागोन। ठीक है, 8 साइड होती हैं उसको बोलते हैं ऑक्टागोन। 9 साइड्स होती हैं नॉनेगोन। 10 साइड्स होती हैं डेकागोन। 11 साइड होती हैं हेंडेकागोन। 12 साइड्स होती हैं डूडेकागोन। इस तरीके से आपकी साइड्स चलती हैं। ठीक है, तो ये तो थी पॉलीगॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी पॉलीगॉन रेगुलर होता है जब उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे अगर ट्राइंगल है और ट्राइंगल की तीनों साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं? आप इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल को ही हम लिखना चाहें तो हम इसको रेगुलर ट्राइंगल भी लिख सकते हैं। रेगुलर ट्राइंगल, दोनों एक ही बात होंगी। ठीक है, सेम अगर क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल होंगी तो स्क्वायर बोलते हैं हम, और आप उसको रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर पेंटागन की 5 साइड इक्वल होंगी तो आप उसको रेगुलर पहले पेंटागन बोलेंगे। ऐसे ही 6 साइड्स इक्वल होंगी तो रेगुलर हेक्सागन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिगर्स, इनको हम रेगुलर फिगर बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं डायगोनल्स पे। डायगोनल्स क्या होती हैं? तो जब अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने पे जो साइड्स, जो लाइन बनती हैं, जो साइड्स बनती हैं, दे आर कॉल्ड डायगोनल्स। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने इस स्क्वायर में अपोजिट वर्टेक्स को मिला दिया तो ये डायगोनल्स हो जाएंगे। ठीक है, ट्राइंगल में कोई डायगोनल बनती नहीं है क्योंकि अपोजिट वर्टेक्सेस होते ही नहीं है। ठीक है, तो ट्राइंगल में नो डायगोनल, कोई डायगोनल होती ही नहीं है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में आपकी 2 डायगोनल्स होंगी। ठीक है, इस तरीके से ही अगर हम पेंटागन को देखें तो ये पेंटागन है। ठीक है, अगर इसमें हम डायगोनल्स ड्रॉ करें तो इस वर्टेक्स से 3 डायगोनल ड्रॉ हो सकती हैं। एक तो ये होगी,
दूसरी ये होगी, दो डायगोनल्स ड्रॉ हो सकती हैं, सॉरी, और ऐसे ही इस पॉइंट से भी दो डायगोनल ड्रॉ हो सकती हैं, एक एंड दो, ठीक है, और इस पॉइंट से ऐसे डायगोनल ड्रॉ हो सकती है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी आएंगी? 5, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2 मीन्स कि जितनी भी साइड्स हैं, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। अगर ट्राइंगल की बात की जाए तो ट्राइंगल में कितनी डायगोनल होंगी? 3 इंटू 3 माइनस 3/2, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0, तो 3 इंटू 0/2, तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो ट्राइंगल में कोई डायगोनल होती ही नहीं है, ठीक है, तो 0 डायगोनल आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी डायगोनल होंगी? 4 साइड्स होती हैं, 4 इंटू 4 माइनस 3/2, तो 2 से ये 4 चला जाएगा 2 टाइम्स, एंड 2 इंटू 4 माइनस 3 कितना आएगा आपका? 1, 2 1 जा 2। तो मैंने क्वाड्रिलेटरल में कितनी डायगोनल्स बताई थी अभी आपको? 2। तो ये क्वाड्रिलेटरल्स की डायगोनल। ऐसे ही पेंटागन में अगर आप डायगोनल्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो पेंटागन में डायगोनल्स अगर आप निकालेंगे तो पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, 5 माइनस 3/2, तो 5 इंटू 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 आ जाएगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स का पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके कि उसमें कितनी डायगोनल्स होंगी अगर आपको साइड्स दी गई हैं पॉलीगॉन में, ठीक है। तो आप डायगोनल्स के लिए ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। दो तरह के पॉलीगॉन के टाइप होते हैं नॉर्मली, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी भी पॉलीगॉन में जो एंगल्स हैं, ऑल द एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, देन दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। कैसी भी कोई भी आप डायग्राम बनाओ, 180 से बड़ा कोई एंगल नहीं होना चाहिए, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। कॉनकेव के लिए ये कंडीशन है कि कम से कम एक साइड ऐसी होनी चाहिए जो 180 से ज्यादा हो। एक साइड आपकी 180 से ज्यादा होगी तो ये कॉनकेव पॉलीगॉन होगा, ठीक है। एक और टाइप के पॉलीगॉन है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दैट इज रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स में ऑल द साइड्स आर इक्वल, चाहे ट्राइंगल हो, अगर ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल रेगुलर पॉलीगॉन होगा, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। पेंटागन की सारी साइड्स इक्वल हैं तो ये रेगुलर पेंटागन होगा। ऐसे ही हेक्सागन की अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो ये आपका रेगुलर हेक्सागन होगा, ठीक है। तो ये रेगुलर फिगर्स होंगे सारे, ठीक है। जो जितने भी ये मैंने बताए हैं आपके, ये रेगुलर फिगर्स होंगे, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम करते हैं। हमें बोला जा रहा है कि अगर 4 साइड्स का कोई पॉलीगॉन है तो हम उसको क्या नाम देंगे? 4 साइड्स का पॉलीगॉन होगा तो क्या नाम होगा उसका? दैट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्लियर? क्वाड्रिलेटरल 5 साइड का पॉलीगॉन होगा कोई तो दैट इज पेंटागन।
8 साइड का होगा तो ऑक्टागोन, 9 साइड का होगा तो नॉनेगोन, 10 साइड का होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स n दिए, तो आप इसको सिंपल पॉलीगॉन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पॉलीगॉन। ठीक है, ठीक है। ऐसी 6 साइड होंगी तो हेक्सागोन, 10 साइड होंगी तो डेकागोन। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, डायगोनल्स की बात की जाए तो अगर मुझसे ये कहा जाए कि हेक्सागोन में कितनी डायगोनल होंगी, तो हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती हैं, टोटल 6 साइड्स होती हैं। अगर मैं इनमें डायगोनल्स बनाना शुरू करूं तो पहले इस पॉइंट पे से कितनी डायगोनल बना सकता हूं, 1 2 3। क्लियर, इस पॉइंट से अगर मैं डायगोनल बनाने पे आऊं तो 1 2 एंड 3। इस पॉइंट से 1, ये वाली डायगोनल ऑलरेडी बन गई है तो ये दोबारा ड्रॉ नहीं करेंगे, और 2, तो 6 + 2 8 हो गया। ठीक है, और कोई डायगोनल बन सकती है, इससे भी एक इस पॉइंट पे डायगोनल खींची जाती है 9, और इससे 3, इससे 3, हर एक पॉइंट से 3 3 हो गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो गए, आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इतने ही है। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला बेस्ड करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। तो 6 इंटू 6 माइनस 3 अपॉन 2, तो 6 इंटू 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 2। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, 3 3 जा 9, तो 9 ही डायगोनल थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मीनिंग ये है कि हमने कोई नहीं छोड़ी, सब करेक्ट है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायगोनल्स को निकालने का तरीका सीख सकते हैं। अगले लेक्चर में हम एंगल सम प्रॉपर्टी देखेंगे क्वाड्रिलेटरल की। इसके अलावा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन्स क्या होते हैं वो देखेंगे। इसके अलावा ईच एंगल ऑफ रेगुलर इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन देखेंगे। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम किसी भी पॉलीगॉन में क्या आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के लिए इतना ही, आपकी एक एक्सरसाइज इससे कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।